हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम वियर को डिजाइन करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने वियर के डिजाइन प्रोसीजर को देखा था, आज इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारा जो पिछला लेक्चर है वो नहीं देखा है तो आप ऊपर में आई बटन है उसको क्लिक करके आप पिछले वाले लेक्चर में जा सकते हैं जिसमें हमने डिजाइन प्रोसीजर को डिस्कस किया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है अ वियर विथ अ वर्टिकल ड्रॉप हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नेचर ऑफ बेड हमको कैसा दिया हुआ है, कोरस सैंड विथ वैल्यू ऑफ ब्लाइज C इज इक्वल टू 12। C इज इक्वल टू 12 हमारा क्या है, ब्लाइज क्रीप कॉफिशिएंट। फ्लड डिस्चार्ज हमको कितना दिया हुआ है, 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लेंथ ऑफ वियर जो हमारा कितना होना चाहिए, 40 मीटर का होना चाहिए। हाइट ऑफ वियर अबव लो वाटर लेवल जो कि हमारा 2 मीटर होना चाहिए। हाइट ऑफ फॉलिंग शटर हमारा 0.6 मीटर होना चाहिए। और टॉप विथ ऑफ वियर कितना 2 मीटर का हमको दिया हुआ है। और बॉटम विथ ऑफ वियर हमको कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर का दिया हुआ है। यहाँ पे हमको टॉप विथ और बॉटम विथ ऑफ वियर दिया हुआ है। अगर हमको ये नहीं दिया होता तो हमको निकालना पड़ता है, जो हमने पिछले लेक्चर में जो फॉर्मूलाज पढ़े थे टॉप विथ और बॉटम विथ ऑफ वियर के लिए, वो हमको यूज करके निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमको दिया हुआ है तो उसका नीड नहीं है। और हमको क्या करना है, डिजाइन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ एप्रॉन एंड ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वियर। हमको क्या निकालना है, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ एप्रॉन निकालना है और क्या बोलते हैं जो भी क्रॉस सेक्शन है हमारे वियर के वो हमको ड्रॉ करना है। तो हमको सारा चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको क्वेश्चन में गिवन है कि हाइट ऑफ वियर अबव लो वाटर लेवल। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा अपस्ट्रीम है ये क्या है, यहाँ पे जो वाटर लेवल है ये लेवल हमको दिया है। और हम डाउन स्ट्रीम में मान के चल रहे हैं कि इसका वाटर लेवल क्या है, 0 है। तो हाइट ऑफ वियर अबव लो वाटर लेवल मतलब कि अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जो वाटर लेवल है उसके ऊपर हम देखेंगे, क्योंकि लो वाटर लेवल हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम में है। हाइट ऑफ वियर अबव लो वाटर लेवल हमको कितना दिया हुआ है, 2 मीटर का दिया हुआ है। तो ये जो वियर का जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर का हो जाएगा। और उसके ऊपर क्या बोला हुआ है, क्रेस्ट शटर हमको दिया हुआ है जिसका जो लेंथ है वो कितना है, 0.6 मीटर का है। तो ये जो टोटल हाइट जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 2.6 मीटर का हो जाएगा। और ये जो हमारा अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, HL कहलाता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 2.6 मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल मैक्सिमम हेड लॉस। टोटल मैक्सिमम हेड लॉस हमने HL निकाल लिया है 2 + 0.6 2.6 मीटर का। टोटल लेंथ ऑफ क्रीप रिक्वायर इंक्लूडिंग क्रीप अलोंग कट ऑफ। ठीक है, जो हमारा वर्टिकल कट ऑफ है उसको इंक्लूड करते हुए जो हमारा टोटल क्रीप लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा ब्लाइज के अकॉर्डिंग टोटल क्रीप लेंथ कितना होता है, C × HL का होता है। तो C हमारा क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है ब्लाइज क्रीप कॉफिशिएंट और हेड लॉस निकाल लिया है हमने। टोटल मैक्सिमम हेड लॉस 2.6 मीटर का है तो 31.2 मीटर का हमारा क्या हो जाएगा, टोटल क्रीप लेंथ हमारा हो जाएगा। और द लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर इज गिवन बाय, और हमारा जो डाउनस्ट्रीम फ्लोर है यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा अपस्ट्रीम है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम पक्का फ्लोर है और ये जो है हमारा डाउनस्ट्रीम क्या है, तालूस फ्लोर है। तो L2 हमारा क्या होता है कि जो हमारा लेंथ ऑफ पक्का फ्लोर रहता है, मतलब कि यहाँ से हमारा ये जो है यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, डाउनस्ट्रीम पक्का फ्लोर। और इसका जो फॉर्मूला होता है, हमने प्रॉपर वियर और हमारा जो अंडर स्लूइस जो वियर था दोनों के लिए हमने डिस्कस किया है, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि हमारा जो वियर है वो नॉर्मल वियर है या फिर प्रॉपर वियर है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारा L2 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2.21 C √ HL/13। तो इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, L2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ डाउन पक्का फ्लोर हमारी आ जाएगी। और द बॉटम ऑफ द वियर हमको दिया हुआ है 3.5 मीटर का। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे कि जो हमारा क्रेस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हमको कितना वाटर अवेलेबल है, मैक्सिमम हेड ओवर क्रेस्ट ऑफ वियर 0.6 मीटर। तो हमको क्या दिया हुआ है, ये तो हमारा हाइट ऑफ शटर दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा कितना हेड अवेलेबल है जो हमारा वियर क्रेस्ट के ऊपर, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, Q = 1.7
h की पावर 3/2। ठीक है, इसमें q क्या होता है हमारा, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है हमारा स्मॉल q। तो हमारा स्मॉल q क्या आ जाएगा, हमारा जो कैपिटल Q मतलब जो हमारा डिस्चार्ज अपॉन पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ वियर हो जाएगा, जो कि हमको क्वेश्चन में 40 गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा हेड ओवर वियर क्रेस्ट कितना आ जाएगा, हमारा 4.41 हमारा h की पावर 3/2 का वैल्यू आएगा, और जो हमारा हेड ओवर वियर क्रेस्ट कितना आ जाएगा, 2.68 मीटर का आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बेड लेवल है, ठीक है, वो कितना है, 100 मीटर में है, तो हमारा जो क्रेस्ट लेवल होगा वो कितने मीटर में हो जाएगा, 102 मीटर पे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा बेड का जो लेवल है कितने पे है, 100 पे है, और यहाँ से जो हमारा क्रेस्ट है वो 2 मीटर अबव है, तो ये जो क्रेस्ट का लेवल होगा वो 102 मीटर हो जाएगा। और इससे ऊपर जो हमारा मैक्सिमम हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है, 2.68 का हमको मिल रहा है। तो हमारा जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 102 प्लस 2.68, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 104.68 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम में हाई फ्लड लेवल का हमको कितना मिल रहा है, जो लेवल मिल रहा है 104.68 मीटर का हमको लेवल मिल रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारा जो लेसिस रेजिम स्कोर डेप्थ होता है वो हमारा क्या होता है, R इज इक्वल टू 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ होल की पावर 1/3, जिसमें कि R हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस होता है। हमारा जो Q होता है वो क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और F क्या है, हमारा सिल्ट फैक्टर है। तो हम यहाँ पे सिल्ट फैक्टर को 1 लेके चलते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा जो हाइड्रोलिक रेडियस का वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ पे 1.35 इंटू जो हमने स्मॉल q निकाल लिया है Q/L से, ठीक है, यहाँ पे 300/40 से 7.5 का निकाला है, और इसमें सिल्ट फैक्टर 1 पुट कर देंगे, तो हमारा जो हाइड्रोलिक रेडियस जो हमारा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5.18 का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा R क्या है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, जिसकी वैल्यू जो हमको कितना मिल रही है, 5.18 की मिल रही है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम शीट पाइल कितना होता है, बिलो अपस्ट्रीम हाई फ्लड लेवल। ठीक है, अपस्ट्रीम शीट पाइल हमारा कौन सा, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्टेप में R की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं हम। तो हमारा जो 1.5 R की जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या शो करता है कि ये जो हमारा हाई फ्लड लेवल है इससे कितने नीचे डेप्थ पे हमारा क्या लाई कर रहा है, अपस्ट्रीम में जो हमारा पाइल लाई कर रहा है वो कितने नीचे डेप्थ पे है, ये बताता है। तो हमारा जो मीन सी लेवल से हमारा जो बेड का जो हाइट है, जो हमारा बेड का जो लेवल वो कितना है, 100 मीटर का है, और मीन सी लेवल से जो हमारा हाई फ्लड लेवल है वो कितना है, 104.68, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारा जब हाई फ्लड लेवल से जो हमारा डेप्थ ऑफ पाइल है वो कितना नीचे है, हाई फ्लड लेवल से जो हमारा डेप्थ ऑफ हाई फ्लड लेवल के कितने नीचे हमारा डेप्थ ऑफ पाइल है, 7.8 मीटर का हमारा ये है। तो 104.68 माइनस 7.8 करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, 96.33 मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो हाइट होगा हमारा, ये जो है इसका मीन सी लेवल आ जाएगा, ये 96.33, और ये जो है हमारा 100 का है। तो 100 से जब हम 96.33 को माइनस करेंगे तो हमको क्या हाइट मिल जाएगी, ये जो हमारी पाइल की जो हाइट है वो हमको मिल जाएगी। तो इतने हाइट का जो है हम हमारा पाइल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वही हमने फाइंड आउट किया है 1.5 R, तो ये 7.8 मीटर मिल जाता है हमको, और ये हमारा क्या मिल जाता है, 96.88 मीटर का हमारा डेप्थ बॉटम जो है, हमारे पाइल का बॉटम से हमारा मीन सी लेवल का जो डिस्टेंस है वो मिलता है। और डेप्थ ऑफ पाइल क्या क्या हो जाएगा, 100 माइनस 96.88 करेंगे तो 3.02 मीटर का हमारा डेप्थ ऑफ पाइल हमको प्रोवाइड करना है। हम यहाँ पे 3 मीटर का ले लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमको फिर बॉटम में भी डेप्थ ऑफ पाइल निकालना है, लेकिन उसके लिए हमको हाई फ्लड लेवल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमने हाई फ्लड लेवल का यूज़ करके जो है हमारा डेप्थ ऑफ पाइल निकाला है। यहाँ पे 104.68 जो था हमारा हाई फ्लड लेवल था, लेकिन यहाँ पे हमको फ्लक्स नहीं दिया हुआ है, मतलब कि हाई फ्लड लेवल नहीं दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम में, तो हमने उसको 0 मान के चला है। तो फिर हमको नहीं पता है अब डाउनस्ट्रीम में जो हमारा हाई फ्लड लेवल कितना है, इसीलिए जितना हाइट का हम पाइल प्रोवाइड कर रहे हैं अपस्ट्रीम में जो कि हमारा 3 मीटर का है, उतना ही का हम यहाँ पे भी डाउनस्ट्रीम में भी प्रोवाइड कर देंगे, जो कि हमारा 3 मीटर का हमारा वर्टिकल कट ऑफ हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल लेंथ ऑफ
ऑफ क्रीप कितना हो जाएगा ये हम देखते हैं यहाँ से। तो जो हमारा लेंथ ऑफ क्रीप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम ऑफ d1 हो जाएगा। ये जो हाइट होगा वो कहाँ से हो जाएगा, हमारा टॉप से होगा। ये जो है इस तरह से होगा, इधर सही दिया हुआ है। तो 2 टाइम ऑफ d1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये जो है हमारा अपस्ट्रीम में कितना हमारा पक्का फ्लोर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका हाइट अभी हमको नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना है, विथ ऑफ वियर हमको दिया हुआ है जो कि 3.5 मीटर का है। और ये हमारा जो डाउन स्ट्रीम में जो पक्का फ्लोर है उसका जो लेंथ है हमको पता है 12 मीटर का है। तो हमारा जो लेंथ हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ d1 प्लस हमारा 3.5 प्लस 12 प्लस 2 टाइम ऑफ d2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा लेंथ आ जाएगा। और हमको ये वाला जो लेंथ है वो हमको नहीं पता है, हमारा क्या है, ये अपस्ट्रीम पक्का फ्लोर। तो हमने स्टार्टिंग में C इंटू HL से हमने लेंथ ऑफ क्रीप निकाला था जो कि कितना आ रहा था, 31 पॉइंट समथिंग आ रहा, 31.2 आ रहा था। तो यहाँ पे क्रीप लेंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्सेप्ट अपस्ट्रीम फ्लोर को, तो हमारा कितना दे रहा है, 27.2 का आ रहा है। तो हमको टोटल लेंथ ऑफ क्रीप पता है जिसमें से हम जो हमारा अपस्ट्रीम को एक्सेप्ट करके हमारा कितना आ रहा है, 3.7 मीटर का आ रहा है। तो हम उसको 5 मीटर का ले लेंगे, ठीक है। तो फिर देयरफॉर अपस्ट्रीम का जो पक्का फ्लोर का जो लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 मीटर का आ जाएगा। और टोटल क्रीप लेंथ क्या हो जाएगा, 27.5 प्लस 5 तो 32.2 मीटर का आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा L2 और L3 होगा वो क्या होगा। अब जैसा कि हमने जो एप्रॉन का जो लेंथ है वो तो हमने फाइंड कर दिया, जैसे कि अपस्ट्रीम पक्का फ्लोर और डाउनस्ट्रीम पक्का फ्लोर जो हमारा एप्रॉन है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में वो हमने फाइंड आउट कर लिया N1 एंड L2 की वैल्यू। और उसके बाद हम L3 और L4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारा क्या होगा, अपस्ट्रीम तालुस और ये डाउनस्ट्रीम तालुस। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तालुस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हमारा क्या होता है, L2 प्लस L3 क्या होता है, जब हमारा नॉर्मल वियर के केस में 18C अंडर रूट HL अपॉन 13 Q अपॉन 75। तो हमारा जो डिस्चार्ज का इंटेंसिटी हमने पहले भी निकाला है 7.5 का, C हमको गिवन है, HL भी हमको पता है। तो हम यहाँ पे L2 प्लस L3 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। और L2 की वैल्यू हमने कितना आ रहा था, हमको 11.8 आ रहा था जिसको हमने 12 अज्यूम किया था। तो यहाँ पे आप 12 भी लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे 12 लेंगे तो फिर सीधे ही ये 20 मीटर का हमारा आ जाएगा, ठीक है। उस टाइम में आपको फिर यहाँ पे अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सीधे ही कर लेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम 20 मीटर का क्या प्रोवाइड करेंगे, डाउन स्ट्रीम तालुस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। दिस लेंथ ऑफ 20 मीटर कैन बी पार्शियली प्रोवाइडेड, ठीक है, इतना हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो हमारा अपस्ट्रीम में जो तालुस होगा वो क्या होता है कि हमारा जो डाउनस्ट्रीम में तालुस होता है उसका हाफ होता है। तो हम यहाँ पे 10 मीटर का अपस्ट्रीम में तालुस प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 10 मीटर का हो जाएगा। इसके बाद हम डाउनस्ट्रीम जो पक्का फ्लोर है इसका थिकनेस फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डाउनस्ट्रीम में जो फ्लोर है, ये जो हमारा फ्लोर है और ये जो थिकनेस है हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा डाउनस्ट्रीम पक्का फ्लोर है वो कितना लेंथ है, 12 मीटर का है। तो हम जो है इसका हाफ लेंगे, हमारा 6 मीटर में हम डिफरेंट थिकनेस प्रोवाइड करते हैं और बाकी के 6 मीटर में डिफरेंट थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो राइज किया हुआ है, जब यहाँ पे फॉल करेगा तो यहाँ पे स्कोरिंग का चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ज़्यादा स्कोरिंग का चांसेस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ज़्यादा थिकनेस ऑफ फ्लोर देंगे, यहाँ पे हम कम फ्लोर का थिकनेस देंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइनिंग हो वो इकोनॉमिकल हो। इसलिए हम जहाँ पे ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है वहीं पे हम ज़्यादा थिकनेस देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि स्टार्टिंग के जंक्शन से स्टार्टिंग के 6 मीटर में हमको कितना थिकनेस प्रोवाइड करना है। यहाँ पे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, T = H अपॉन G-1। हमने ये फॉर्मूला देखा है थिकनेस ऑफ फ्लोर फाइंड करने के लिए। तो G तो हमारा वही होगा जो होता है कंक्रीट के लिए, आरसीसी के लिए। हमको क्या फाइंड करना है, स्मॉल h क्या होता है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का जो ऑर्डिनेट होता है हमारा कहाँ से, टॉप ऑफ फ्लोर से, ये हमारा क्या कहलाता है, स्मॉल h कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 मीटर में के लिए हमको प्रोवाइड करना है थिकनेस। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है इसका जो है मैक्सिमम ऑर्डिनेट लेके चलेंगे। इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जंक्शन में मिलेगा,
ठीक है। तो सबसे पहले हम इस मैक्सिमम ऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, पहले हम हेड लॉस निकालेंगे, उसके बाद हम उसको टोटल जो पॉन्ड लेवल है उससे माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल h आ जाएगा, ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फ्रॉम टॉप ऑफ फ्लोर आ जाएगा हमारा, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ वियर वॉल एंड हमारा क्या है, ये अप डाउन स्ट्रीम पक्का फ्लोर के बीच का जो जंक्शन है वहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमको निकालना है अबव बॉटम ऑफ फ्लोर फॉर द डाउन स्ट्रीम पोर्शन एट द जंक्शन ऑफ वियर वॉल, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि हमको पहले हेड लॉस निकालना पड़ेगा। तो हेड लॉस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, हमारा जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई क्रीप लेंथ अप टू दैट पॉइंट, ठीक है। हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्रीप लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जहाँ पे हमको निकालना है उस पॉइंट का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसके अक्रॉस हेड लॉस फाइंड कर रहे थे तो हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई इसका जो लेंथ था हम वो उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसके अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे थे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई जो इसका लेंथ था, इसके अक्रॉस फाइंड कर रहे थे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई जो इसका लेंथ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिमिलरली हमको जहाँ पे फाइंड करना है हम वहाँ तक का क्रीप लेंथ लेंगे, इसीलिए हमको कहाँ फाइंड करना है, हमको यहाँ पे फाइंड आउट कर, तो हमको क्रीप लेंथ कहाँ तक लेना पड़ेगा, यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम ऑफ 3 प्लस हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, 5 प्लस 3.5, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक का लेंथ आ जाएगा, तो मतलब 6 प्लस 5 प्लस 3.5 हमारा कितना होता है, 14.5 होता है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, HL हमारा 2.6 है और यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ क्रीप हमारा 32.3 हमने फाइंड आउट किया है। लेंथ ऑफ क्रीप अप टू दैट पॉइंट यहीं पे 6 प्लस 5 प्लस 3.5, तो हमारा जो कितना आ रहा है ये, तो ये हमारा कितना आ रहा है, इतने का 1.16 का हमारा आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन निकाल लेंगे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के लिए हमने क्या कहा था कि हम टोटल जो है लेंथ हमारा कितना है, 2.6 का हमारा पॉन्डेज लेवल है, उससे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को माइनस करेंगे, सॉरी जो हमारा लॉस है उसको माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है यहाँ पे मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे भी कर रहे हैं, 2.6 हमारा ये है और हमारा लॉस है उससे माइनस करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो थिकनेस होगा उसमें हम क्या पुट करेंगे, थिकनेस में 1.33 हम सेफ्टी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। h हमारा कितना 1.44 का आया, g हमारा कितना होता है 2.4 होता है। अब अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे तो मैंने गलती से बाई मिस्टेक वहाँ पे g की वैल्यू RCC के लिए आपको कितनी बोल दी थी, 24 बोल दी थी, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। g की जो वैल्यू होती है RCC के लिए वो कितनी होती है, 2.4 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, ठीक है। अगर RCC मतलब कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, अगर आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट अगर यूज होता तो फिर उसकी वैल्यू होती है g की 2.5 होती है, ठीक है। तो फिर इसको पुट करने से आप देख सकते हैं कि जो हमारा थिकनेस आ रहा है, हमारा जो थिकनेस ऑफ फ्लोर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1.4 मीटर का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 मीटर तक हम कितना का फ्लोर थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, 1.4 मीटर का थिकनेस प्रोवाइड करेंगे डाउन स्ट्रीम में अप टू 6 मीटर, ठीक है। हैंस प्रोवाइड 1.4 मीटर थिकनेस फॉर डाउन स्ट्रीम जस्ट नियर द जंक्शन विथ अ वियर वॉल। 1.4 मीटर का यहाँ पे हमने थिकनेस प्रोवाइड किया है, ये आप देख सकते हैं कितना 6 मीटर लेंथ तक हमने इसको प्रोवाइड किया है। अब हमारा टास्क क्या है, ये जो नेक्स्ट 6 मीटर है इसका थिकनेस कितना प्रोवाइड करना है, ये वाला थिकनेस, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सिमिलर प्रोसीजर फाइंड आउट करेंगे। थिकनेस रिक्वायर एट द हाफ वे ऑफ द डाउन स्ट्रीम में हमारा कितना हो जाएगा, हेड लॉस इसमें हम पहले फाइंड आउट करेंगे। हेड लॉस क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है मल्टीप्लाई बाई जो वहां तक क्रीप लेंथ है। तो यहाँ पे आप देखिए हमको क्या करना है कि इसका थिकनेस निकालना है, तो इसके थिकनेस निकालने के लिए हमको क्या पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है वो निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या है,
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको पहले फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तभी हम उसके करस्पॉन्डिंग थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको थिकनेस प्रोवाइड करना था, तो हम यहाँ पे पहले मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकाले हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का, और मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमको यहाँ मिल रहा था, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने हेड लॉस निकाला और उसको टोटल पॉन्डेज जो हमारा लेवल था उससे माइनस किया, तो हमको मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिला। सिमिलरली हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है ना, अब थिकनेस इसके लिए निकालना है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम मैक्सिमम आएगा, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा क्रीप लेंथ होगा वो निकालेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग हम उसका यूज़ करके हम इसके करस्पॉन्डिंग हेड लॉस निकालेंगे, और उसको पॉन्डेज से माइनस करके हम क्या निकाल लेंगे, हमारा मैक्सिमम ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखते हैं आगे। हमको जब यहाँ पे क्रीप लेंथ निकालना है, तो टोटल क्रीप लेंथ कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ 3 प्लस, देखिए आप यहाँ तक तो 14.5 फाइंड कर ही चुके हैं पिछले वाले केस में। ठीक है, उसके बाद हमको क्या प्लस कर देना है, +6 आप बस कर दीजिए, क्योंकि हमको हाफ में ही जो है ज़्यादा प्रोवाइड करना था थिकनेस, हाफ में हम कम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो +6 कर देंगे हम सिर्फ। तो हमारा कितना आ जाएगा, पिछले बार 14.5 था, अब कितना आ जाएगा, +6 करने से 20.5 आ जाएगा। और इस ऐसे हमने हेड लॉस निकाल लिया, और मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल कितना है 2.6 का है, हम ये लॉस निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा लॉस है उसको हम टोटल जो हमारा पॉन्डेज है 2.6 से माइनस करेंगे, तो हमको ये जो लेंथ है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लॉस कैसे निकालते हैं। हमारा जो हेड लॉस हो जाएगा, बस यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू जो हमारा लेंथ आ रहा था अप टू दैट पॉइंट कितना आ रहा था, 20.5 का आ रहा था, तो हमारा जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.95 का अवेलेबल है। तो थिकनेस इसके करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, थिकनेस रिक्वायर 1.33 h/g-1, हम h पुट कर देंगे। हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आरसीसी का वो कितना है 2.4, तो हमारा कितना आ रहा है 0.90 आ रहा है, जिसको हम 1 मीटर लेके चल रहे हैं। वही हमने यहाँ भी प्रोवाइड करा है, आप देख सकते हैं 1 मीटर का हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है थिकनेस। इस तरह से हमने जो कितना जो हमारा थिकनेस रिक्वायर होगा हमारा डाउनस्ट्रीम पक्का फ्लोर में, ये हमने फाइंड आउट किया। और इसके बाद जो हमारा अपस्ट्रीम पक्का फ्लोर होता है उसमें हम कितने का थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, 0.8 मीटर का नॉमिनल थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, और वियर के नीचे 1 मीटर का नॉमिनल थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। ये करते ही हैं, मतलब कि अपस्ट्रीम पक्का फ्लोर में हम 0.8 मीटर का थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, और जो हमारा वियर वॉल के नीचे हम कितने का 1 मीटर का थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। इस लेक्चर में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आपको अगर ये लेक्चर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।